हेलो एवरीवन, दिस इज स्नेहा हेयर। गैस आज मैं सैजिटेरियस राशि वालों के लिए रीडिंग्स देखूंगी एंड ये आप लोगों के लिए 4th to 10th अप्रैल तक के लिए रीडिंग्स होंगी। एंड गैस ये जनरल रीडिंग्स होंगी, सो मे बी ये आप सबसे रेजोनेट हो और मे बी आप सबसे रेजोनेट ना भी हो। इस रीडिंग में मैं आपके पास्ट के हवाले से देखूंगी, लाइक पास्ट में क्या हुआ है, आपने किस सिचुएशन को फेस किया है। देन मैं आपकी करंट सिचुएशन के हवाले से देखूंगी, लाइक अभी क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। एंड देन मैं आपके फ्यूचर के हवाले से देखूंगी। एंड गाइस सबसे लास्ट में मैं यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए एनर्जीज़ भी देखूंगी। सो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। सबसे पहले मैं आपको आपकी ओवरऑल एनर्जी बता देती हूँ। आपकी ओवरऑल एनर्जी से मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस वक्त कुछ ना कुछ ऐसा है जिस पर आपने काफ़ी ज़्यादा टाइटली हैंग ऑन किया हुआ है। लाइक ये कोई सिचुएशन हो सकती है, कोई कनेक्शन भी हो सकता है एंड ऑफ कोर्स ये कोई पर्सन भी हो सकता है, लेकिन कुछ ऐसा है जिस पर आपने काफ़ी ज़्यादा टाइटली हैंग ऑन किया हुआ है। सो अब मैं आपको आपके पास्ट के हवाले से बता देती हूँ। आपके पास्ट में यहाँ जो एनर्जीज दिख रही हैं ये शो करती हैं कि यहाँ आपकी लाइफ में लव आया है एंड ये काफ़ी लाइक अच्छी सिचुएशन दिख रही है। ये जो भी कनेक्शन है जिसके थ्रू आपकी लाइफ में लव आया है, लाइक कहीं ना कहीं यहाँ अच्छी एनर्जीज दिख रही हैं, प्रॉमिसिंग सिचुएशन दिख रही है। ऐसा दिख रहा है कि हाँ यहाँ कुछ बिल्डअप हो रहा है, कुछ आगे बढ़ रहा है, कुछ बन रहा है। लाइक ऐसा दिख रहा है कि ये जो भी सिचुएशन है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से बिल्डअप कर रही है, अच्छे तरीके से आगे बढ़ रही है। तो आपके पास्ट की एनर्जीज़ हैं। अब आपकी करंट सिचुएशन में देखो। आपकी करंट सिचुएशन में यहाँ जो एनर्जीज़ दिख रही हैं, स्टिल आपकी सिचुएशन काफ़ी अच्छी दिख रही है। लाइक स्टिल यहाँ ये सिचुएशन काफ़ी अच्छी है एंड ऐसा दिख रहा है कि लाइक पॉसिबली या तो ये सिचुएशन ही बहुत अच्छे वे में आगे बढ़ रही है, या एटलीस्ट मैं ऐसा कह सकती हूँ कि एनर्जीज़ यहाँ जो दिख रही हैं, एनर्जीज़ यहाँ काफ़ी अच्छी दिख रही हैं, काफ़ी ब्यूटीफुल आपके लिए दिख रही हैं। डीप डाउन यहाँ जो एनर्जीज़ हैं, डीप डाउन ये जो सिचुएशन मुझे दिख रही है काफ़ी अच्छे वे में आगे बढ़ते हुए दिख रही है। सो अब आपके फ्यूचर के लिए यहाँ जो एनर्जीज़ हैं, कहीं ना कहीं आपके फ्यूचर की एनर्जीज ऐसा शो करती हैं कि यहाँ चीज़ें स्लो होना स्टार्ट हो गई हैं। लाइक चीज़ों की जो मूवमेंट थी वो आपके फ्यूचर की एनर्जीज़ में काफ़ी ज़्यादा स्लो हो गई है एंड स्लो होते होते ये एक पॉइंट पर जाकर स्टॉप होते हुए दिख रही है। एंड आई फील लाइक कि जहाँ ये चीज़ें स्टॉप हो रही हैं ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर कन्फ्यूजन है। लाइक पॉसिबली आपकी सिचुएशन में कोई कन्फ्यूजन आ रही है जिसकी वजह से चीज़ें जो है वो स्टॉप होने जा रही हैं। लेकिन ऐसा ज़रूर दिख रहा है कि जहाँ एनर्जी से स्टॉप हुई है, जहाँ ये सिचुएशन रुक रही है, वहाँ पर कन्फ्यूजन है। एटलीस्ट ऐसी एनर्जी है जहाँ आप एक पॉइंट पर रुक चुके हो एंड आप समझ नहीं पा रहे हो कि आपको क्या करना है। लाइक ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ आप मुस्तकिल सोच रहे हो, अपने माइंड में ही आप स्टक हो चुके हो, लेकिन आप कोई डिसीजन नहीं कर पा रहे हो, ऐसा पॉइंट दिख रहा है। सो अब मैं आपको आपकी ओवरऑल एनर्जी की क्लैरिफिकेशन बता देती हूँ, बट इससे पहले गाइस अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हों या अगर आप लोगों को अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपकी ओवरऑल एनर्जी की क्लैरिफिकेशन से जो एनर्जीज़ मुझे दिख रही हैं ये शो करती हैं कि यहाँ कोई कमिटमेंट है एंड आप में से कुछ लोगों के लिए ये मैरिज हो सकती है, लेकिन बाकी लाइक कुछ लोगों के लिए मैरिज हो सकती है एंड कुछ लोगों के लिए ये कमिटमेंट हो सकती है, या एटलीस्ट ये आपको इस तरह से फील होती है, इस वे में फील होती है। ये जो भी आपका इस पर्सन के साथ कनेक्शन है, या तो आपको इस तरह फील होता है, इतना स्ट्रॉन्ग फील होता है जिस तरह एक कमिटमेंट होती है या मैरिज होती है, या कुछ लोगों के लिए मैरिज है, कुछ लोगों के लिए कमिटमेंट है। एंड इसी कमिटमेंट या इसी मैरिज को लेकर या इस कनेक्शन को लेकर एक पर्सन अपने आप से ऐसा कह रहे हैं कि यहाँ सब कुछ फाइन है, सब कुछ ठीक है, ये सब कुछ वो खुद से कह रहे हैं, अपने सेल्फ से कह रहे हैं। बट मैं इस चीज़ पर बिलीव नहीं कर रही हूँ, और मैं इसलिए मैं कर भी नहीं सकती बिकॉज यहाँ एक एनर्जी ऐसी है जो शो करती है कि लाइक ये एनर्जी ऐसी है कि आप खुद को ही कहीं ना कहीं धोखा दे रहे हो। सेल्फ सबटाज वाली एनर्जी है जो यहाँ दिख रही है, डिसेप्टिव एनर्जी है। तो इसलिए मुझे ऐसा फील हो रहा है कि नहीं, यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है। लाइक जो आप खुद से कह रहे हो पॉसिबली वैसा नहीं है। लाइक मुझे ये एनर्जी ऑलमोस्ट ऐसी फील हो रही है कि एक पर्सन यहाँ ये चीज़ डिसाइड कर रहे हैं कि वो अपने आप से जो है वो सारी ही जो है वो झूठ बातें अपने आप से, अपने सेल्फ से कहेंगे एंड वो ऐसा कर भी रहे हैं। लाइक ये ऐसी एनर्जी होती है जिसमें आप अपने आप से, अपने सेल्फ से कुछ ऐसे अल्फाज कहते हो, कुछ ऐसा कहते हो जो आप बिलीव कर रहे हो कि हाँ वो सच है, लेकिन डीप इनसाइड, डीपली आप भी जानते हो कि हाँ ये चीज़ें सच नहीं है, जो मैं खुद से कह रहा हूँ ये चीज़ें सच नहीं है।
सो यहाँ आपकी ये जो एनर्जी है जिसमें आपने एक चीज़ पर हैंग ऑन किया हुआ है, ये बेसिकली इस चीज़ को लेकर है कि आप इस कमिटमेंट को जस्टिफाई कर रहे हो कि मैं इस कमिटमेंट को लेट गो क्यों नहीं कर रहा हूँ। एंड इसका रीज़न आप अपने आप को ये दे रहे हो कि बिकॉज यहाँ सब कुछ ठीक है, सब कुछ फाइन है, सब कुछ सही चल रहा है, तो मैं इसको लेट गो नहीं करूँगा बिकॉज यहाँ सब कुछ ठीक है। आप खुद को ऐसा कह रहे हो एंड इसी चीज़ पर आपने हैंग ऑन किया हुआ है कि नहीं, किसी भी तरह से आपको इस कमिटमेंट को या इस मैरिज को या एटलीस्ट इस कनेक्शन को जस्टिफाई करना है। एंड मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि आप इस कमिटमेंट को या इस कनेक्शन को लेट गो कर दो, बट मैं ऐसा ज़रूर कहूँगी कि जब कोई पर्सन इतना ज़्यादा टाइटली किसी चीज़ पर हैंग ऑन करते हैं तो इसका कोई ना कोई रीज़न होता है। एंड यूजुअली जो रीज़न होता है वो कोई फेयर होता है, किसी चीज़ का डर होता है, किसी चीज़ का खौफ होता है, जिसकी वजह से इतना ज़्यादा टाइटली जो है कोई पर्सन किसी चीज़ पर हैंग ऑन करते हैं। यहाँ एक चीज़ पर आपको गौर करने की ज़रूरत है एंड वो चीज़ ये है कि आप ये समझो कि क्या यहाँ वाकई सब कुछ ठीक है, सब कुछ फाइन है। ये चीज़ आपको यहाँ समझने की ज़रूरत है। इस चीज़ पर आप थोड़ा सा फोकस लगाओ, थोड़ा सा आप इस चीज़ को समझो कि मैं जो खुद से कह रहा हूँ, मैं जो चीज़ अपने सेल्फ से कह रहा हूँ कि हाँ सब कुछ फाइन है, सब कुछ ठीक है, क्या वाकई ऐसा है। ये चीज़ जो है इस पर आपकी थोड़ी सी फोकस की ज़रूरत है। यहाँ ये चीज़ समझो कि आप इतना स्ट्रांगली ऐसा कैसे कह सकते हो कि हाँ सब कुछ फाइन है। क्या आप श्योर हो इस चीज़ को लेकर कि हाँ ऐसा ही है? क्या आप हर चीज़ जानते हो? एंड अगर आप नहीं जानते हो तो आप इतना स्ट्रांगली कैसे कह रहे हो कि हाँ यहाँ सब कुछ ठीक है, इस सिचुएशन में सब कुछ सही है। इस चीज़ को थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। अब मैं आपको यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए एनर्जीज़ बता देती हूँ, बट इससे पहले गाइज अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हों या अगर आप लोगों को अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। यहाँ यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए जो एनर्जीज़ हैं ये शो करती हैं कि यहाँ आप कहीं ना कहीं सेल्फ लव की एनर्जी में जा रहे हो। एंड आई फील लाइक कि आपको काफ़ी ज़्यादा हार्ड टाइम फेस करना पड़ा है इस एनर्जी में जाने के लिए, बट अब एटलीस्ट आप ऐसा फील कर रहे हो कि आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है, आप इंट्यूटिवली आपको गाइड किया जा रहा है कि आपको इस डायरेक्शन में जाना चाहिए। कहीं ना कहीं आप भी ऐसा फील कर रहे हो कि हाँ आपको इस डायरेक्शन में जाने के लिए गाइड किया जा रहा है, बट ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हार्ड है। मुझे ऐसा दिख रहा है काफ़ी डिफ़िकल्ट है कि आप इस एनर्जी में जाओ। एंड मुझे ये इस तरह दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आप ऐसा फील कर रहे हो कि मैं तो सेल्फ लव की एनर्जी में ऑलरेडी हूँ, मैं तो ऑलरेडी अपने सेल्फ से जो है वो लव रखता हूँ, लेकिन यहाँ आपको डीप डाउन अपने लिए लव जो है वो अपने सेल्फ के लिए लव क्रिएट करना है डीप डाउन। यही चीज़ जो है ये यहाँ आपको क्रिएट करनी है अपने लिए। मुझे तो ये काफ़ी ज़्यादा टफ एनर्जी आपके लिए फ़ील हो रही है, बट मुझे ऐसा ज़रूर दिख रहा है कि हाँ इन दी एंड आप ऐसा ही कर रहे हो। आप एक ऐसी एनर्जी में जाते हुए ज़रूर दिख रहे हो, इवन कि ये आपके लिए टफ है, लेकिन फिर भी आप जो है वो इस एनर्जी में जाते हुए दिख रहे हो। एंड यही चीज़ यहाँ आपके लिए कह सकते हैं कि हार्ड दिख रही है, बट इसके साथ साथ मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि यहाँ कहीं ना कहीं आप हीलिंग कर रहे हो। कुछ ऐसा था जो कि एक पैटर्न की तरह से आपकी लाइफ में चलता आ रहा था, आप हर सिचुएशन में उसी पैटर्न पर बिहेव करते थे, एंड अब ऐसा दिख रहा है फाइनली कि आप जो है वो वहाँ से खुद को हील कर रहे हो। कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ से आप खुद को हील करते हुए दिख रहे हो। एंड यहाँ मुझे ऐसा भी ज़रूर दिख रहा है कि यहाँ कोई ऐसा साइकिल था जो कि अब एंड होने जा रहा है। फाइनली ऐसा दिख रहा है कि वो साइकिल क्लोज़ हो रहा है, एंड इसका क्लोज़ होना ही आपके लिए अच्छा है, बिकॉज मुझे ऐसा दिख रहा है कि इसके क्लोज़ होने से आपको हेल्प मिल रही है कहीं ना कहीं। एंड ऐसा दिख रहा है कि जैसे ये साइकिल क्लोज़ हो रहा है तो इसके क्लोज़ होने से आपको आपकी हीलिंग में हेल्प मिल रही है। आप हीलिंग को लेकर एक बहुत ही बड़े पॉइंट पर पहुंचते हुए दिख रहे हो। डेफिनेटली इस साइकिल के एंड होने में आपकी हीलिंग, इस साइकिल के एंड होने से आपकी हीलिंग को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता हुआ दिख रहा है। बिकॉज जब आप किसी सिचुएशन से हील करते हो, स्पेशली किसी ऐसी सिचुएशन से जो कि किसी कमिटमेंट की जैसी सिचुएशन से आप खुद को हील करते हो, तो आप चीज़ों को एक डिफरेंट वे में देखना स्टार्ट करते हो, आप डिफरेंट तरह से चीज़ों को देखने लगते हो। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ आप हीलिंग भी कर रहे हो एंड एक बहुत ही अच्छे पॉइंट पर पहुँचते हुए दिख रहे हो अपनी हीलिंग को लेकर। गाइज दैट्स ऑल फॉर यू। अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हों या अगर आप लोगों को अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इन दी लास्ट मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आप लोगों के पास 2 मिनट्स का टाइम हो तो आप मेरी इस वीडियो के लिंक को या मेरे इस चैनल के लिंक को अपने किसी भी फ्रेंड, फैमिली मेम्बर या जिस किसी के भी साथ आप चाहो उसके साथ ज़रूर शेयर कर दो,
बिकॉज़ इससे मेरे सब्सक्राइबर्स जो हैं वो इंक्रीज़ हो जाएंगे एंड ये आप लोगों की तरफ से मेरे लिए एक हेल्प हो जाएगी, एक सपोर्ट हो जाएगी। तो अगर आप लोग ऐसा कर सकते हो तो ज़रूर करो। सो होपफुली इस रीडिंग से आपकी हेल्प हुई हो एंड होपफुली आपका वीक बहुत अच्छा रहे। थैंक यू सो मच। बाय।